सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे करंट अफेयर के, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये मालदीव में स्थित है। और इस हुल हुमाले सेंट्रल पार्क के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो देखिए, जो आपकी अर्चना महंत हैं ये एक लोक गायिका थी। और तीसरा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किस नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा? तो देखिए, ये नया मॉड्यूल होगा महामारी प्रबंधन। और चौथा था कि 28 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो देखिए, ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। और देखिए, जो आपका ये छठा अनुसूची है ये क्या कहता है, इसके बारे में मैंने आपको परसों बताया था, तो परसों का जो वीडियो है उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, पांचवा था कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो देखिए, जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम के अध्यक्ष बनाए गए हैं संदीप पटेल जी। और देखिए, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी दे दूं। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ कब अवेलेबल होगा। तो देखिए, ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है, जो आपका अगस्त 2020 महीना है उसमें जो है टॉप 339 करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो देखिए, आपको लुइस हैमिल्टन है, अभी हाल ही में उन्होंने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। और ये जो है इस साल का इनका 5वां जो है फार्मूला 1 रेस का ट्रॉफी था। देखिए, इन्होंने इस साल टोटल 7 फार्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट किया था, 7 में से ये 5 में जो है विजयी रहे थे। तो ये इनकी जो है इस सीजन की 5वीं जीत थी। कौन? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। देखिए, आप बता दूं, जो आपका ये रेस था बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, तो इस रेस में जो आपके वाल्टेरी बोटास हैं ये दूसरे स्थान पर रहे थे। देखिए, वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस में जो है, जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन हैं जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के निवासी हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। तो सरल शब्दों में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस था इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। इस रेस में पहले स्थान पर रहे थे। और इसी रेस में दूसरे स्थान पर आपके रहे थे मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास, और इसमें जो है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये तीसरे स्थान पर रहे थे। देखिए, परीक्षाओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन रहा, ये तीनों चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं। और एक चीज़ और फोकस कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी लुइस हैमिल्टन है ये जो है एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, कौन किस देश से बिलोंग करता है और कौन किस कंपनी की गाड़ी चलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वाल्टेरी बोटास जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये कि इस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। तो देखिए, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौने का म्यूजियम है ये बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। और देखिए, इसको जो है गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, जो आपका ये दुनिया का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा यानी कि खिलौनों का म्यूजियम होगा, यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के जो है कुल 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। और देखिए जो आपका गुजरात राज्य है जहाँ पर इस खिलौने का जो म्यूजियम है ये बनाया जाएगा, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, पॉपुलेशन है 6.27 करोड़, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर हैं इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और देखिए गुजरात कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए ये आपका जो लोकेशन दिख रहा है गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात जो है देखिए अपनी सीमाएं किस जगह से बनाता है, देखिए गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं, बाकी अपनी राष्ट्रीय सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बनाता है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का अभी हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। देखिए वैसे तो सबके स्टेटस में मैंने देखा कि इनके बारे में सारे अपडेट लगे हुए हैं, लेकिन फिर से मेरा फर्ज है कि आपको कुछ यूनिक चीज़ें बताना इनके बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपके प्रणब मुखर्जी हैं इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में 1935 में 11 दिसंबर को, और इनकी मृत्यु हुई है 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में। देखिए जो आपके प्रणब मुखर्जी हैं ये 2012 से 2017 तक जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस क्रम के राष्ट्रपति रहे और कब से कब तक राष्ट्रपति रहे। तो याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी जो है ये 2012 से 2017 तक इन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। देखिए साल 2019 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 2019 में। और देखिए ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की जो है भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस सरकार में ये कई बार मंत्री रहे और लास्ट में आपके ये जो है राष्ट्रपति चुने गए 2012 से 2017 तक के लिए 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया पूरे भारत में, ठीक है, मतलब भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। चौथा प्रश्न है कि किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ये महीना आपका सितंबर का है, पिछले 3 सालों से लगातार जो है सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए इस वर्ष जो आपका पोषण माह है इसके दौरान MyGov पोर्टल के द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और देखिए इससे पहले सितंबर 2018 और सितंबर 2019 में पोषण माह मनाया गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इस साल तीसरी बार हम जो है पोषण माह मना रहे हैं। देखिए इस वर्ष जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में स्थित है जो कि, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। तो ये डिटेल्स आप ऐसे दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सितंबर 2020 में हमने जो है तीसरा लगातार जो है पोषण माह मनाया, ठीक है, मनाए क्या मना रहे हैं, अभी पूरा सितंबर महीना बाकी है। और पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो देखिए केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। देखिए कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये पहल जो है ये भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए शुरू की गई थी। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय उर्वरक विभाग की बात हो रही है तो इसके मंत्री का नाम भी जान लेते हैं। देखिए वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। छठा प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का जो है अनुमान जारी किया गया हाल ही में। तो देखिए ये अनुमान आपका है -23.9%, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था भारत की जो है ये बहुत ज़्यादा गिर गई है इस कोविड-19 महामारी के दौरान। याद रखिएगा कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के टोटल -23.9% रहने का अनुमान जारी किया गया हाल ही में। और देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है, देखिए किसी एक साल में देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जो आपका GDP होता है ये किसी देश की अर्थव्यवस्था का आईना होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा ये GDP से ही पता चलता है। तो GDP क्या होती है ये मैंने आपको परिभाषा के रूप में बता दिया है। बाकी आपको याद रखना है कि जो 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक का ड्यूरेशन है इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद के -23.9% रहने का अनुमान जारी किया गया है हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा। सातवां प्रश्न की हाल ही में जापान सरकार के द्वारा भारत को कितनी धनराशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है।
तो देखिए ये अमाउंट आपका है जैपनीज येन 50 बिलियन, यानी कि 50 बिलियन जैपनीज येन का। देखिए JPY का मतलब हो गया जैपनीज येन। देखिए येन जो है ये जापान की मुद्रा है, और जो आपका ये 50 बिलियन जैपनीज येन का धनराशि है, तो देखिए ये जो है भारतीय मुद्रा में लगभग 3500 करोड़ रुपए के बराबर है। ठीक है, देखिए जापान ने ये जो है कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए भारत को प्रदान किया है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये विकसित किया गया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल के द्वारा। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर कोई भी चीज़ अनोखी होती है, दुनिया में पहली बार घटित होती है, तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर जो है जरूर पूछता है एग्जाम में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री की, और इसको किसने विकसित किया अभी हाल ही में? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल ने। देखिए जो आपका ये सोलर ट्री है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। और ये पैनल कैसे दिखता है मैं आपको थोड़ा सा मैप को मतलब इसको जूम करके दिखा देता हूँ पेज को। देखिए ये सोलर पैनल जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये सोलर ट्री जो आपका है। ठीक है, देखिए जो ये सोलर ट्री है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। और एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है किनारे किनारे पैनल कैसे लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता है 330 WP। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और नवा प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जो है ये 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए आप बता दूं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है ये भारत में 23 मार्च 2020 से ही कैंसिल है, यानी कि 23 मार्च 2020 से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने एक जो है अभियान चलाया था वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो वंदे भारत मिशन चलाया था 7 मई को, और इसके तहत जो आपके विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको एरोप्लेन के जरिए भारत लाया जा रहा था। ठीक है, तो वंदे भारत मिशन भी आपका रिवाइज हो गया, और अब तक जो है टोटल लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को इस वंदे भारत मिशन के द्वारा भारत में लाया जा चुका है उनके घर पे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें साल 2019 में तमिलनाडु के किस निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। तो देखिए आपके हरिकृष्णन वसंत कुमार हैं, इनको चुना गया था तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में। और देखिए जो आपके हरिकृष्णन वसंत कुमार हैं ये जो है कांग्रेस के लीडर थे, और इनके बारे में दो खास बातें हैं। देखिए जो आपके वसंत कुमार हैं ये तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम अप्लायंस चेन में से एक मानी जाने वाली वसंत एंड कंपनीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। और देखिए इनका एक टीवी चैनल भी है। देखिए जो कि ये वसंत कुमार जी हैं ये जो है तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल वसंत टीवी के संस्थापक और MD भी हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है हरिकृष्णन वसंत कुमार के बारे में। लेकिन जो सबसे खास बात, ये 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, कहाँ से? तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र से। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मीड बोट नाम का एक रिमोट से चलने वाला मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है। तो देखिए इस मिड बोट नाम के रिमोट से चलने वाले मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है भारतीय रेलवे ने। देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। तो देखिए जो रूबी जो है ये सह निर्माता थे स्कूबी डू के। आपने ये कार्टून देखा भी होगा, मैंने देखा है, और बाकी सबने देखा होगा क्योंकि कार्टून बचपन में सबका फेवरेट होता है। देखिए आप बता दूं जो आपके ये अमेरिकी एनिमेटर टेलीविज़न एडिटर लेखक और निर्माता थे जिनका नाम था जो रूबी। इन्होंने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को जो है बनाया था। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, इसके कुछ पात्र जो है आपको दिख रहे हैं। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। तो देखिए जो आपका ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये इसको रोका है, विश्व बैंक ने यही इसको जारी करता है हर साल। देखिए पिछले साल आखिरी बार जो है जो आपका ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ही जारी किया गया था, तो उस रिपोर्ट में जो आपका भारत देश है ये 63वें स्थान पर रहा था और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा था।
देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? इसका उत्तर बताइए और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं उसको लाइक कर दें तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो देखिए इसका उत्तर बताइए सभी लोग जल्दी से। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर बताइए। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? उत्तर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता की है? उत्तर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।